अवतरित होकर भाग्य विधाता भाग्य हमारे जगा रहा। परमात्मा शक्तियों वरदानों को प्यार से हम पर बरसा रहा। ओम शांति। ओम शांति। वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है आपका बड़ौदा परिवार में। अमित भाई का बहुत बहुत स्वागत है और दयाल भाई भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित भाई दुबई से, दयाल भाई हमारे साथ है। दयाल भाई आप हमें सुन रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको सुन रहा हूँ। और अभी यहाँ दुबई में हम फैमिली वाले इकट्ठा होके थोड़ा लोहड़ी मना रहे हैं, बॉन फायर वगैरह किया है जी। तो आप और बहुत अच्छा। आप मिनीश भाई लगे रहते हो, अथक सेवाधारी हो। बहुत बहुत स्वागत है अमित भाई और दयाल भाई का। तो प्यारे साथियों, आज हमारे पास जो हस्ती है बहुत विशेष है। डॉक्टर जैन भाई भी सभा में हाजिर है। डॉक्टर साहब, अगर आप भी दो शब्द वेलकम के करें तो बहुत अच्छा है, अगर आप मुझे सुन रहे हैं। बाकी प्यारे साथियों, रूहानी राह के राहियों में आज हमारे जो वक्ता है उसकी पहचान देना चाहूँगा। तो मैं कहूँगा आप एक वैविध्यता सभर कलाकार है। आपने फिल्म, टीवी और थिएटर में पिछले 25 वर्षों से अपना बहुमूल्य योगदान दिया है और मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आपने रिलीज और अनरिलीज कुल मिला के 21 फिल्मों में काम किया है, तो 21 टीवी सीरियलों में भी भूमिका प्रदान की है। साथ साथ 21 से ज्यादा ड्रामा में आपने पार्ट प्ले किया है। और बड़ा दयाल भाई, देखो वंडर क्या है डॉक्टर साहब के 2021 में ही हम आपको इनवाइट कर रहे हैं आपका अनुभव शेयर करने के लिए। तो आपने इतना ही नहीं अपितु आपने बहुत सारी एड फिल्मों में भी कार्य किया है, तो बहुत वर्सेटाइल पर्सनालिटी है आप। तो और इन सब से ऊपर की एक बात जो बताते हुए बहुत खुशी होती है वो ये है कि आप इस बेहद के सृष्टि रंगमंच पर जो वो परम कलाकार, वो डायरेक्टर है, उस डायरेक्टर को और परम कलाकार को भी आपने पहचान लिया है। अर्थात आप बाबा के बच्चे हो, इस ब्राह्मण परिवार के सदस्य हो, तो इसकी बहुत बहुत मुबारक भी है। आपका पुनः पुनः मैं स्वागत भी करता हूं। हमारे वरिष्ठ भ्राता डॉक्टर जैन भाई जी भी सभा में स्वागत हाजिर है। डॉक्टर साहब आप भी स्वागत करें। और अमित भाई, हमारे जो डॉक्टर जैन भाई है वो साकार बाबा की पालना लिए हुए है, 1968 से ज्ञान में है। बाबा ने गांधर्व विवाह करवाया था, तो चंपाबेन भी मौजूद ही है बाजू में। तो चंपाबेन और डॉक्टर साहब अर्थात युगल के द्वारा गुजरात में एकमात्र सेवा केंद्र है जो निमित्त है। तो आप दोनों कारेली बाग सेवा केंद्र जिसके द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, आप उनके निमित्त इस बगिया के माली है। और दयाल भाई को तो प्यारे साथियों आप सभी जानते हो, आर्ट एंड कल्चर विंग का नेतृत्व आप संभालते हैं। आप नेशनल कोऑर्डिनेटर है, ज्ञान सरोवर में आप निवास करते हैं। और क्योंकि अमित भाई कला और संस्कृति प्रभाग से जुड़े हुए हैं, तो ये आर्ट एंड कल्चर विंग का प्रोग्राम भी हो गया कहेंगे। तो आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। जो बड़ौदा से बाहर से भी सुनने वाले हैं, कुछ मुंबई से है, कुछ कलकत्ता से है, कुछ हिसार से भी है, तो कुछ कनाडा से है, कुछ यूएस से है, और कुछ भाई बहने यूट्यूब पर लाइव सुन रहे हैं। उन सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। हाँ अमित भाई, वाह, योगी के ऐसे बैठक में बैठे हो जैसे योगी राज हो, और एक्शन भी कैसी अच्छी अच्छी कर सकते हो ये भी देख लिया।
अभी आप इस वर्ल्ड ड्रामा के भी बेस्ट एक्टर लग रहे हो। पीछे बाबा की छाया भी है और आगे बैठक भी उनकी है और चेहरा भी योगी का लगता है। ऐसे कमल पुष्प समान योगी अमित कुमार को बहुत बहुत वेलकम है, वेलकम है। ओम शांति। डॉक्टर साहब, तो दयाल भाई शुरू करें अभी। चलो बिल्कुल, बहुत अच्छा, मुझे बहुत खुशी हुई देखकर कि अमित भाई ने एकदम स्वीकार कर लिया विद इन 2 days। और नो नो नो, विद इन 2 days नहीं, सेम डे। आज मैंने सवेरे फोन किया और आज ही तैयार हुए हैं, बिल्कुल शॉर्ट नोटिस में तैयार हुए हैं। हाँ, लेकिन मैंने करीब 1-2 दिन पहले उनको मैसेज किया था, इसलिए ठीक है, चलो बहुत अच्छा। इज एवर रेडी सोल एंड गो अहेड। मेरे को भी थोड़ा सा अभी कहीं जाना है, मैं बाद में सुन लूंगा। तो ऑल द बेस्ट, गुड लक टू एवरीवन। और अमित भाई से भी हम काफी कुछ उनके अनुभव से फायदा ले लेंगे जरूर। थैंक यू वेरी मच। अमित भाई, गो अहेड, गो अहेड। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया जो हमारे कार्यक्रम में आते रहते हैं। ओके, चालू कीजिए। कुछ दिनों से सबसे पहले तो परमपिता परमात्मा शिव मेरे भोले बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया। ईश्वरीय विश्वविद्यालय का बहुत बहुत शुक्रिया और ब्राह्मण परिवार का बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ दिनों से मन में इच्छा हो रही थी कि परिवार के किसी सदस्य से बात हो। योग में बार बार पांडव भवन जाना होता था और दयाल भाई का फोन आ गया तो बड़ा अच्छा लगा कि आज मैं परिवार के साथ बैठा हूँ और उनसे वार्तालाप करने का मौका मिला। तो विनेश भाई जी ने जैसे मुझे बताया कि थोड़ा सा अपने बारे में कहिएगा कि कहाँ क्या स्कूलिंग हुई, कहाँ पैदा हुए वगैरह। तो मेरा जन्म मुंबई में ही हुआ। पिताजी सॉलिसिटर हैं और माता पिता और भाई हैं। पढ़ाई भी विले पार्ला में सेंट जेवियर्स कॉलेज में मैंने की, सेंट जेवियर्स स्कूल में मैंने की। नरसिम्हा जी कॉलेज में पढ़ाई की और इच्छा यही थी कि जैसे पिताजी सॉलिसिटर है तो मैं भी लॉ करूंगा और सॉलिसिटर बनूंगा। तो कॉलेज में आया तो गाने का शौक था और कॉलेज में हिस्सा लिया मैंने गाने मंच पर, तो लोगों को पसंद आया। तो मुझे भी ये कला बड़ी अच्छी लगी कि मैं गाना गाता हूँ और लोग सुनते हैं, खड़े होकर चले नहीं जाते हैं। तो बड़ा अच्छा लगा। तो ये गायन कला मेरे पास आई सबसे पहले। और उन दिनों में मुझे सर्दी की एलर्जी की प्रॉब्लम हुआ करती थी, तो मुझे रियाज करने में तकलीफ होती थी। तो गाने को मैं इतना ज्यादा परस्यू नहीं कर पाया, लेकिन मैं प्रोफेशनली गाने लगा कॉलेज में। और कॉलेज के अंतिम वर्षों में हमारे कॉलेज में एक डायरेक्टर साहब आए, महेंद्र जोशी, उन्होंने थिएटर से मेरी पहचान कराई, तो थिएटर से जुड़ गया। तो जब अभिनय की कला मेरे ट्राई टू इंटरप्रेट दिस साउंड्स, उन्हें ये साउंड से कैसा अनुभव हो रहा है ये भी देखने का मन करता है। फिर अभिनेता को ये भी होता है कि हम हर किस्म का अनुभव लें, ताकि कोई भी किरदार आए, कोई भी इमोशन आए उसमें, तो हमें ऐसा ना लगे कि हमने ये अनुभव नहीं किया। ये कहीं तो हमने अनुभव किया है, उसको हम इस सीन में भी वैसी ही अनुभूति की आवश्यकता है, तो आप वो कर सकें। तो अलग अलग किस्म के अनुभव करने का भी शौक रहा, ट्रैवल करते थे काफी। और लॉ की पढ़ाई भी करता था और 3rd ईयर लॉ की एग्जाम थी, मुझे याद है। और तभी मुझे सेंटर कहीं बहुत दूर दिया गया और तब तक अंदर से बड़ी जद्दोजहद चल रही थी कि पता नहीं मैं क्या करूँ, मैं कला के क्षेत्र में जाऊं या ना जाऊं।
और पता नहीं उस समय पे एक अंदर से रिस्क लेने का एक मन करे, एक हिम्मत आई कि मैं भले मेरे परिवार में कोई नहीं है जो कला से जुड़ा हुआ है, भले अमित मिस्त्री मेरा नाम है, मिस्त्री यानी विश्वकर्मी है, एक कारीगरों की कौम है, जहाँ पर इंजीनियर्स मिलेंगे आपको, आर्किटेक्ट्स है, कला से जुड़े बहुत सारे लोग, डॉक्टर्स हैं। तो कारीगरी से जुड़ा हुआ हमारा समाज है। तो रिस्क ले लिया और एक्टिंग करने लगा। परिवार ने भी विरोध नहीं किया। मम्मी चाहती थी कि मैं पिताजी की तरह लॉ करूं, लेकिन उन्हें मेरा गाना भी अच्छा लगता था, तो उन्होंने भी कहा कि करने दो, कोशिश देखते हैं। और ये सारे ग्रोथ के दरमियान स्कूल से लेकर कॉलेज तक श्री कृष्ण से जुड़ाव था मेरा बचपन से। श्री कृष्ण की कहानियां मम्मी सुनाती और नाना जी सुनाते। अमर चित्र कथा नाम की कॉमिक्स जो आती थी उस समय पर, उसमें सारी आध्यात्मिक माइथोलॉजिकल स्टोरीज जो होती थी, तो वो बड़ी फैसिनेटिंग लगती। वृंदावन वृंद वाले, फिर श्री कृष्ण की सारी लीलाएं, एक सूक्ष्म मैत्री हो गई। तो जिंदगी में कभी भी कोई तकलीफ होती, कहीं कहीं मन मूझ जाता, तो श्री कृष्ण को याद कर लेता। और तो साथ साथ में और नवरात्रि में गाने लगा। तो 9 दिन जो है माता जी का गरबा गाता था, श्री कृष्ण के गीत गाता था। तो पता नहीं एक अंदर से बड़ा ही भाव अलग सा हो जाता उस समय। पता नहीं क्या, पता नहीं चलता था कि ये क्या है। ऐसा लगता था कि ये भक्ति भाव है, ये प्रेम है, ये आंसू क्यों बह जाते हैं उस मौके पर जब आप भाव विभोर होकर श्री कृष्ण को याद करके गाते हो, तो ये क्या हो जाता है। फिर ज्यादा इस पे सोचता नहीं था, ये अच्छा लगता था। और फिर जैसे उम्र बढ़ती है और कला के क्षेत्र में, और जैसे हम सब जानते हैं कि हर एक आत्मा चाहती है कि वो अपने खुले दिल से प्यार कर पाए और प्यार या पाप पा सके। तो एक प्रेम की अनुभूति की बड़ी लालसा होती थी कि आप सिनेमा भी बहुत देखते थे। सिनेमा में प्रेम को इस तरीके से दर्शाया जाता है कि ये पता नहीं क्या जादू है, ऐसा ऐसा लगता था। और उस समय पर अ, मेरा भी ऐसा एक प्रेम का पेपर आया, जहाँ पर बड़ा ही इतना अच्छा लगा कि ये क्या हो गया। ये ऐसी अनुभूति मुझे पहले कभी हुई नहीं है। इसे इसे प्रेम कहते हैं क्या? इसे यही शायद प्रेम है, ऐसा मुझे लगा। और फिर संबंध का हम जानते हैं, कार्मिक अकाउंट होता है तो कोई टिकता नहीं है। तो वो प्रेम रहा नहीं, पर तो बड़ा बहुत दुख हुआ। और पता नहीं चला, श्री कृष्ण से झगड़ा हुआ और लगा कि पूरा संसार लुट गया। लेकिन फिर जब शांति में बैठता तो सोचता कि ये क्या अनुभूति हुई। ये अनुभूति तो मेरी अपनी है। कोई कोई वस्तु व्यक्ति की वजह से ये मुझ में जागृत हुई, लेकिन ये वस्तु तो मेरी है। ये क्या है? तो अब जुनून था, जानना था। तो हमारे नजदीक हरे कृष्ण मंदिर है जुनून में। तो अपने घर से चलकर मैं हरे कृष्ण मंदिर चला और वहां पर लाइफ ऑफ श्री कृष्ण करके मोटी सी किताब, मैं वहां
श्री कृष्ण और राधे को ऐसे देखता रहा कुछ देर, सवाल करता रहा कि ये क्या है, मुझे समझाओ। और पुस्तक ले आया और पुस्तक मैंने पढ़ी। पुस्तक पढ़ी तो श्री कृष्ण का व्यक्तित्व का रंग थोड़ा चढ़ा, क्योंकि तब थोड़ी उम्र भी हो गई थी, समझदार, थोड़ी समझ आ गई थी, थोड़ा लिटरेचर भी समझ में आने लगा। तो उस वक्त जब मैंने श्री कृष्ण लीला पढ़ी, तब वो जो प्रेम की अनुभूति हुई थी वो मेरे लिए थोड़ी सी बड़ी हुई। प्रेम थोड़ा सा था, सीमित नहीं रहा, थोड़ा बड़ा। और वहां पर हरे कृष्ण महामंत्र का गायन करते थे। और चूंकि मुझे गाना पसंद था और मैं गिटार भी बजा लेता हूँ, थोड़ा हारमोनियम बजा लेता हूँ, तो मुझे हरि हरि नाम करने का थोड़ा मजा आने लगा। हरे कृष्ण मंत्र करने लगा, कृष्ण मंत्र करता था, अच्छा भी लगता था। अकेले अकेले गिटार बजाकर कभी कभी प्लांट्स के आसपास हरे कृष्ण मंत्र गा रहा हूँ, श्री कृष्ण की छवि को याद कर रहा हूँ। ऐसा कुछ दिन किया, फिर मैं बोर हो गया। फिर जिंदगी चलती रही, फिर आना जाना लगा रहा। फिर चीजें समझ में नहीं आ रही थी सूक्ष्मता से। फिर जिंदगी की जब चलने लगे। फिर करियर में भी बहुत सारे उतार चढ़ाव, क्योंकि अभिनेता की जिंदगी में होता क्या है कि कोई पता नहीं होता कि आज काम है कल होगा, या 6 महीने के बाद होगा, या 3 महीने के बाद होगा। और हमें जैसा, और मैं थोड़ा जिद्दी किस्म का भी था कि मुझे इस प्रकार का काम ही करना है तो मैं वही करूँगा, वरना मैं नहीं करूँगा। मैं कम पैसों में चला लूँगा, मैं घर पे जितने पैसे ज़रूरी है उतना मैं दे दूँगा और मैं ऐसे ही चलूँगा। तो ये भी मेरा रहता था स्वभाव। उसमें एक फ़िल्म मुझे ऑफ़र हुई लीड रोल। तो वो जाकर मैंने अमेरिका जाकर हमने शूटिंग किया। उसकी पूरी तैयारी हो गई थी और वो फ़िल्म रिलीज़ हुई और वो चली नहीं अमेरिका में। वो भी बड़ा धक्का लगा कि ये क्या हो गया? फिर से ये क्राइसिस कि ये क्यों हो रहा है? ये अड़चनें क्यों आ रही हैं मेरे साथ? ये सब क्या हो रहा है? फिर आप वापस भूल जाओ और भूल के फिर से ज़िंदगी जीने लगते हो कि नहीं पता नहीं होगा कुछ। कुछ सालों बाद फिर एक और फ़िल्म सेम, उसमें हमने 70 डेज़ हमने काम किया। उसमें लीड रोल मैं कर रहा हूँ और एक बहुत बड़ी कंपनी जिससे प्रोड्यूस कर रही है, बहुत अच्छे डायरेक्टर उसे डायरेक्ट कर रहे हैं। इसमें जॉन अब्राहम है। अब तो कोई ये था ही नहीं कि अभी फ़िल्म रिलीज़ नहीं होगी, ऐसा हो ही नहीं सकता। तब उम्र मेरी 35 तक पहुँच गई थी। और इस फ़िल्म के साथ भी यही हुआ कि वो रिलीज़ नहीं हुई। अब उस वजह से मैंने बहुत सारा काम छोड़ा हुआ और ये पिक्चर में बहुत बहुत बड़ा झटका लगा, क्योंकि इतने सारे लोगों को पता चल चुका था और सब रुके हुए थे कि अब ये होगा और अब देखना तो अलग खेल होने वाला है, ऐसा। अब वो नहीं हुआ तो 1 साल जो गया वो ऐसा संघर्ष में गया, इतना संघर्ष हुआ अंदर से कि ये क्या हो रहा है, पता नहीं मैं क्या करूँ? उसमें व्यसन पे भी चढ़ गए थोड़ा-सा। और एक दिन मुझे एक रात मुझे याद है, मैं लेट घर पर आया और उस दौरान श्री कृष्ण से अंदर से झगड़ा भी चल रहा है, उनसे मैं बात नहीं कर कि मुझे आपसे बात नहीं करनी, ऐसा संबंध टूटा हुआ था। और उस रात को मैं घर आया, मुझे वो समय याद है, मैं इतना होश में भी नहीं था, लेकिन मुझे याद है मैंने श्री कृष्ण की छवि को देखा, दिया जल रहा था और मैंने श्री कृष्ण को देख के कहा कि बस, अब मैं कुछ नहीं जानता, मुझे ज्ञान दो, मुझे मुझे समझ दो, मुझे समझ चाहिए। बचपन से भी माता-पिता ने जब भी हम प्रार्थना करने बैठते तो कभी हमेशा यही कहते थे कि ईश्वर से हमेशा सद्बुद्धि माँगना बेटा और कुछ नहीं माँगना। तो ये संस्कार एक पड़ा हुआ था। तो तो मैंने श्री कृष्ण से बस एकदम ठोस होकर कह दिया कि अब रिश्ता खत्म हो जाएगा, अब मुझे समझ दो। और उसी मूड में मैं जाकर
सो गया। सुबह 10-11 बजे हुई, उठा, वही भारी मन और अवस्था ठीक नहीं। और ऐसे ही मैंने चैनल सर्फ करते-करते एक चैनल पे मैं रुका और वहाँ अवेकनिंग्स प्रोग्राम चल रहा था और शिवानी दीदी और तनुप्रिया जी बातें कर रहे थे और थोड़ी देर मैं सुनता रहा और फिर मुझे फ्लैश गया कि जब मैंने हरे कृष्ण मंदिर जाकर वहाँ से भगवत गीता भी प्रभुपाद की भगवत गीता जब मैंने पढ़ी थी, तब भगवत गीता को लेकर भी मेरे मन में बहुत सारे सवाल उठे। उन सवालों का भी कोई जवाब देने को तैयार नहीं था या मुझे पूछना नहीं आता था या किससे पूछूं मुझे पता नहीं। अब दीदी बोलने लगी तो मुझे लगा कि ये तो मेरे प्रश्नों का जवाब है शायद, और मैं सुनने लगा। सुनते-सुनते थोड़ी अंदर अंदर ऐसी संतुष्टि आई कि ये शायद ये ये मैं जो जानना चाहता हूँ वही बात कर रही है। तो फिर मैंने धीरे-धीरे सारे एपिसोड्स देखना शुरू कर दिए और मन ही मन मैंने श्री कृष्ण को कहा कि हाँ, आपको मैंने बोला तो शायद आपने आपने ये प्रबंध कर दिया मेरे लिए। और अ, ज्ञान सुनने का बड़ा अच्छा लगने लगा। तो मैं बहुत सारे एपिसोड्स मैंने देखे और फिर मैं हर एक सीरीज़ जो भी था, वो मैं देखता था, फिर उसके नोट्स बनाता था, फिर उस पर चिंतन मनन करता था, फिर उसको और देखता था, अपनी तरीके से सोच के देखता था और लॉजिक लगाता था। ये सब कुछ मैंने 2-3 महीने 2-3 महीने मैंने किया। मैं घर पे ज़्यादा मैं किसी को बताया भी नहीं। माताजी को मैंने बताया था कि मैं ये अच्छी बातें कर रही है। अब मैं सुन रहा हूँ, मुझे अच्छा लगता है। और एक दिन मैंने कहा कि मेरे भाई को और माताजी को कि हमें हमें ब्रह्म कुमारीज़ के सेंटर जाना है। हमें राजयोग का कोर्स करना है। अच्छा, मैं कहा चलिए आप, अच्छा लगेगा, चलिए मेरे साथ। तो भाई और माता मेरे साथ आई, हम योग के सेंटर में गए। तपस्विनी दीदी थी, अपनी बहन थी और अपनी बहन ने हमारा क्लास कराया। 6 दिन 7 दिन का कोर्स हमने किया। और भाई को ज़्यादा समझ में नहीं आया, वो फॉलो नहीं किया, लेकिन मम्मी को बात थोड़ी-सी समझ में आई। और फिर हम दोनों, मैं मुरली के लिए आने लगा। मैं मुरली में और जानना चाहता था, तो मैं मुरली सुनी। और दीदी क्लासेस में कहती थी कि अगर आप स्पिरिचुअल पाथ पर कहीं से भी जुड़े हुए हो आप, या ब्रह्म कुमारी संस्था से जुड़े हो या कोई पुस्तक पढ़ के आपको अंदर से चेतना आपकी जागी है और आप जानना चाहते हो, या कहीं से भी जुड़े हो, आप अपने आप को 3 महीना ज़रूर दीजिए। 3 महीना आप इस ज्ञान को रोज़ आप पढ़ें, सुनें, उसका चिंतन मनन करें, थोड़ा-थोड़ा करें, जैसा जैसा आपको ठीक लगता है वैसे करें। लेकिन 30 दिन 90 डेज़, 3 महीना आप इसे ज़रूर करें। उसके बाद आपको अगर अच्छा ना लगे, आप कोई अनुभूति ना हो, आपको कुछ भी ना अच्छा लगे, तो आप छोड़ दीजिए। अब ये मेरे मन में बात थी, तो मैं मुरली रेगुलर शाम को सुनने जाता था और मैंने कहा कि मैं एक 3 महीना अमृत वेला करूँ। तो फिर मैंने 3 महीना अमृत वेला किया। तब तो योग पता पता नहीं था, योग लगता था, नहीं लगता था। बहुत सारे कन्फ्यूज़न भी होते थे, लेकिन मैं उठ जाता था और बाबा को याद करता था। मुझे जैसे आता था वैसे जो मुरली से समझ में आती थी बातें, वो लेकर मैं थोड़ी-सी प्रैक्टिस करने लगा। और धीरे-धीरे अ, ज्ञान थोड़ा-सा समाने लगा और सेंटर पे जाते-जाते मुझे ज्ञान
सरोवर से भाई आए थे, उन्होंने कहा कि आप कल ट्रेन का प्रोग्राम है, आप आइएगा वहाँ। तो अचानक से ज्ञान सरोवर आना हुआ। अब वहाँ का जब मैंने सारा वातावरण देखा, सारी ऊर्जा को अनुभव किया, परिवार से मिला और पहली बार मुझसे कहा गया कि आप जाकर अपना अनुभव सुनाइए। तो मुझे थोड़ा-सा अजीब भी लगा, अच्छा भी लगा और और ईश्वर की कृपा लगी कि ये कैसे ईश्वर कैसे साथ दे रहा है। और ये 1 साल, 1.5 साल जैसा हुआ ज्ञान में और उसके बाद अ, और इमोशनल पेपर आए, संबंध कठिन पेपर आए और तब निश्चय में भी थोड़ा-सा डामाडोल हो, फिर से बाबा से थोड़ा झगड़ा हो जाए कि अब ये क्या हो रहा है मेरे साथ? फिर सूरज भाई की क्लास सुनो, सचिन भाई की क्लास सुनो, फिर आप अवस्था को ठीक करो। ये 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 जब संघर्ष चला तब तब अंदर से अंतरात्मा ने कहा कि कुछ भी हो जाए, ये जो भी पेपर है, उसमें बाबा के साथ रहना। ये अपने आप को बोल दिया। तो अवस्था चाहे बहुत हिलती थी अवस्था, चढ़ती कला थोड़ी-सी होती थी, फिर पूरा मनोबल टूट जाता था। कई दिनों तक अवस्था ठीक ना हो, फिर अपने आप को कैसे भी जमा करके बाबा के साथ रहा। परमात्मा को याद किया, ज्ञान सुना, वरिष्ठ दादियों को सुना, भाई-बहनों की क्लासेस सुने और उससे उससे जिस जिस तरीके का सहयोग अंदर से प्राप्त हुआ ना, वो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। ऐसा लगा कि एक प्यार का हाथ है सर पर, कोई तो ऊर्जा है जो जो अपनी बाहों में थामे हुए है। चाहे उसे आप याद करें या ना करें, वो है, ऐसा ऐसा लगा। फिर ज्ञान सरोवर आना-जाना थोड़ा-सा रहा और मैंने देखा कि अब ये जो साइलेंस पावर है, जो बाबा योग द्वारा बाबा के साथ जब हम योग जोड़ते हैं और आत्मा में साइलेंस पावर की वृद्धि होती है, तो ये कला में एकाग्र होने में, अपने दिन में कई बार कई-कई अलग-अलग जगहों पर जाकर काम करना होता है और हमेशा अलग-अलग आत्माएँ होती हैं, अलग-अलग संस्कारों से भरी हुई आत्माएँ होती हैं, तो संस्कारों का टकराव भी बहुत होता है, क्राइसिस मैनेजमेंट बहुत होता है। और कई बार एज़ एन एक्टर यू हैव टू वेट एंड वेट एंड वेट टिल द राइट मोमेंट कम्स व्हेन यू परफॉर्म। और ये सब जो वेटिंग पीरियड है, ये सब जो कांस्टेंट नॉट नोइंग व्हाट विल हैपन नेक्स्ट वाला पीरियड, इस पीरियड को कैसे संभाला जाए? इस पीरियड में मैं अपने लिए क्या सोचूं? ये ज्ञान द्वारा मुझे साइलेंस पावर से मुझे कि जब भी कोई कार्य नहीं है तो आप योग आप ईश्वर के साथ अ, और हरे कृष्ण मंत्र जो महामंत्र है, हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम, जो मैं गाया करता, उसका भी एक नया पहलू समझ में आया, ज्ञान समझने के बाद। अब अगर आप महामंत्र को देखें तो उसमें हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे, यानी अपने सतयुग और त्रेता युग के संस्कारों को जागृत करना। तो ये भी जब समझ में आया तो
हरि नाम हरि कृष्ण मंत्र का मतलब बदल गया है, वो ज्ञान के साथ घुल मिल गया, वो एक रस हो गया। और फिर एक एम्बिशन जो होता है अभिनेता का कि मैं उस मुकाम पर पहुंचूं, मैं वो करूँ, वो सारा छट गया। किसी को कुछ भी प्रूव करने का बचा ही नहीं। अभिनय करना अच्छा लगता है मुझे, गाना गाना अच्छा लगता है, इसलिए मैं अभिनय करता हूँ। जैसे कि कोई अगर पूछता है मुझे व्हाट यू वांट टू बिकम, आई से आई डोंट वांट टू बिकम एनी, आई डोंट वांट टू बी एनी। लेबल्स, सारे लेबल्स छट गए जो बहुत सारी मूवियों में बाबा हमेशा कहते हैं कि अपने अपने लेबल्स से दूर होकर आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाए बच्चा। तो बहुत सारा अहंकार जो लेबल्स के साथ जुड़ा हुआ होता है वो बहुत पतला होता है। कलाकार पैशनेट होता है, तो पैशन के साथ में क्रोध भी होता है, एक जुनून होता है। और फिर एक बार जब तीर छूटता है ना, तो वो चाहता है कि कुछ ना उससे उसका कुछ उससे कुछ पाए। और जब वो हमारे मुताबिक नहीं होता, तो मेरा स्वभाव ऐसा हुआ करता था कि मैं अपने आप को तकलीफ देता, मैं अपने आप पर गुस्सा बहुत करता। तो बाबा ने ऐसे करके पकड़ लिया कि बेटा अपने को गुस्सा नहीं करते ऐसे करके मुरलियों द्वारा उन्होंने मुझे ऐसे काम। तो अभी भी very passionately when you feel something really strongly you want to do, and then Baba just holds you. Keep this passion burning and allow it to move in the right way. Don't hurry things. जल्दीपना कम। फिर एक छोटा सा अनुभव हुआ। सेलफोन मेरा बिगड़ गया था। मैं तो नहीं जाता हमेशा सेलफोन रिपेयर कराने, लेकिन उस दिन अवस्था बहुत अच्छी थी, अच्छा योग हुआ था, तो मैंने कहा कि मैं चला जाऊंगा सेलफोन रिपेयर करवाने। तो दुकान पर, और मैंने कहा कि मैं दुकान पर गया, छोटी सी दुकान, वहां पर बहुत सारे लोग अपना सेलफोन रिपेयर कराने आए हैं और बहुत सारा क्योस है। तो मैंने कहा कि आज मैं साइलेंस पावर और शांति की शक्ति का एक्सपेरिमेंट करके यहाँ देखता हूँ, देखते हैं क्या। तो मैं काउंटर पर गया और काउंटर पर मैंने फ़ोन दिखाया और भाई साहब से पूछा कि इसका कितना खर्चा होगा? तो उन्होंने मेरी तरफ को देखा और कहा कि 600। कितना टाइम लगेगा? 15-20 मिनट लगेंगे, अभी आप बैठो। तो मैं स्माइल देकर एक जगह पर बैठ गया। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, और मैंने कहा था कि मैं योग में और शांति की शक्ति मुझसे प्रवाहित होकर पूरे वातावरण में जा रही है। ये मेरा योग का अभ्यास चल रहा है। अब लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। एक बार भी मैं उस 15 मिनट बीत गए, 20 मिनट बीत गए, 25 मिनट बीत गए, मैंने एक बार भी नहीं पूछा उनसे मेरे फ़ोन का क्या हुआ। 25 मिनट के बाद जब उनकी नज़र मुझसे मिली तो मैंने स्माइल करके पूछा, तो उन्होंने कहा, फिर से मैं थोड़ी देर में से चला, लोग आ रहे, जा रहे, सारा केओस थोड़ा खत्म हुआ। फिर उन्होंने कहा कि पैसा, तो मैं गया और मैंने वही सवाल उनसे पूछा, कितने पैसे हुए पैसे? तो उन्होंने मेरी तरफ देखा, उनकी आँख मेरी आँखों से मिली और पता नहीं उन्हें क्या हुआ। उन्होंने कहा, पहले 600 कहा था, उन्होंने कहा, एक थोड़ा-सा एक थॉट गया उनके मन में। उन्होंने कहा कि अब 400 रुपए दीजिए। मैंने कहा, मैं स्माइल किया और मैंने पूछा भी नहीं क्यों।
मैंने 400 रुपये दे दिया और फिर मैं हँसते-हँसते बाहर निकला। मैंने कहा देखो मेरा एक्सपेरिमेंट बाबा ने सफल कर दिया। तो ऐसा एक छोटा अनुभव हुआ। और दूसरा एक दादी जानकी को जब मैं सुनता था, अब मेरी दादी मैं जब छोटा था तभी चल बसी थी। तो दादी जानकी भी अब मैंने देखा तो मुझे लगा कि ये तो मेरी दादी है। मेरी दादी अगर होगी तो ऐसी ही होगी। तो उनसे मिलने की बड़ी इच्छा हुई थी। और देखो संजोग कैसे ड्रामा में होगा। तो नारी जानकी जी का 100th ईयर सेलिब्रेशन था शांतिवन में, और उन दिनों मैं अहमदाबाद को शूटिंग के लिए आया हुआ था। और 2 दिन का मेरे पास समय था, तो मैंने प्रोड्यूसर से कहा कि मैं ज़रा माउंट आबू जाके आना चाहता हूँ, क्या आप इजाज़त देंगे? कहा कि आप जाइए। तो मैं सेलिब्रेशन में तो पहुँच गया, लेकिन मैं वहाँ पर दयाल भाई जी नहीं थे, मैं उनको कहाँ ढूँढूँ, इतने सारे लोग थे। तो उसमें हमारे सुभाष भाई हैं। तो सुभाष भाई जी को मैं मिला वहाँ। उन्होंने कहा कि दादी स्टेज पर है, आप मिलोगे आप? मैंने कहा कि हाँ। तो मैं स्टेज पर गया और वहाँ भी भीड़ लगी हुई है। तो सुभाष भाई जी ने मेरे हाथ में ऐसे फूल थमाए और मैं जाकर दादी जी बैठी हुई है और दादी जी बैठी हुई है और मैं घुटनों पर गया अपने, और मैं सोच रहा हूँ दादी जी को कि मैं फूल दूँ, नहीं दूँ, क्या करूँ? और दादी जी ने मेरी तरफ देखा, तो मैंने लगा पता नहीं अभी शायद नहीं लेना चाह रही है दादी, पता नहीं क्या। तो मैंने गुलदस्ता यूँ पीछे किया, तो दादी ने ऐसे आगे हाथ बढ़ाया कि दे, मुझे दे, ऐसे करके उन्होंने गुलदस्ता लिया और ऐसे प्यार से दृष्टि दी मुझे। मुझे मतलब मैंने कुछ दिनों पहले ही संकल्प किया था कि मुझे दादी से मिलना है और मेरा दादी से ऐसे मिलना हो। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और जहाँ पर भी मैं शूटिंग करने जाता हूँ या मेरे सहकलाकार जो भी हैं, और जो इस लॉकडाउन के दौरान भी जो मनी क्रंच आया लोगों को, इमोशनल क्रंचेस आए लोगों को सारे, अ, उनके साथ थोड़ी-सी आध्यात्म की चर्चा होती है। और कई लोगों को ज्ञान सरोवर भी मैं ले आया कि थोड़ा-सा यहाँ पर आकर सुने बाबा का ज्ञान। मतलब अगर स कहा जाए तो ज्ञान है, तो अब ये जीवन जो भी सारे रोल्स हैं, ये एज़ अ रोल ऑफ एन एक्टर, रोल ऑफ एन एल्डर ब्रदर, रोल ऑफ अ सन, रोल ऑफ अ फ्रेंड, रोल ऑफ कलीग, ये सारे रोल्स जो निभाने हैं हमारे जीवन, ये निभाने में बड़ी सहूलियत और साथ का अनुभव होता है। गलतियाँ अभी भी होती हैं, वो पुराने संस्कार हैं जिससे गलतियाँ हो जाती हैं, लेकिन पुरुषार्थ से और बाबा की कृपा से बाबा हाथ छोड़ता नहीं। और मैंने वो भी देखा है कि मैं जब अगर छोड़ दूँगा, मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, उठ नहीं बैठूँगा। ऐसा होता है ना, तो किसी न किसी तरीके से वो स्पर्श कर देते हैं, या तो कोई कोई ज्ञान की बात कोई कह देगा, या आपने कुछ देख लिया, या आपने कुछ पढ़ लिया, फिर से बाबा आपको अपने पास ले। और ज्ञान सरोवर में सारे भाई-बहनों ने इतना प्यार दिया, कुसुम दीदी, दयाल भाई जी, नेहा दीदी, रामदेवी सेंटर से, विलेपार्ला सेंटर की सारी बहनें, कुसुम दीदी, सभी ने हमेशा बहुत साथ दिया। तो ज्ञान सरोवर आता हूँ तो ऐसा लगता है कि परिवार, इसीलिए मैंने कहा ना कुछ दिनों से ये बात भी देखो बाबा ने सुन ली, कुछ दिनों से ही मैं इच्छा हो रही थी कि परिवार से मैं बात करूँ, किसी से बात नहीं हुई ज्ञान सरोवर। तो और दयाल भाई जी का फ़ोन आ गया और आज आप सबसे मैं
मुलाकात कर रहा हूँ। सो थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी हियर टुडे। फील वेरी हैप्पी। आई एम ग्रेटफुल। थैंक यू, आज आपने समय निकाला। आपको सुन करके ये समझ में आता है आपका हृदय कितना सुकोमल है, आप कितने भावुक है, ये भी इन बातों से समझ में आता है। और ज्ञान की गहराइयों को आपने किस तरह से समझ लिया है ये भी समझ में आता है। और योग के जो प्रयोगी है, आप प्रयोग करने का जो आपका उमंग है, ये बहुत अच्छी बात है। बाबा भी ये बात कहता है कि योगी योग के प्रयोग और तभी उन्नति होती है, हमारा विश्वास बढ़ता है इस योग के विद्या के ऊपर, राजयोग के ऊपर। तो आप एक योग के प्रयोगी भी है, ये जान करके सुन करके भी अमित भाई हमें बहुत खुशी हुई। मुझे बड़ा एक चीज और मैं जोड़ना चाहूंगा। बाबा मुरलियों में कहते हैं कि योग को मनोरंजक बनाओ। तो एक्टर को भी क्या होता है कि विजुअलाइजेशन करना होता है। कि सीन में अगर आप कोई सीन दिया जाता है तो आपको विजुअलाइज करना होता है क्या होगा, इसका फीलिंग, इसकी इसे कैसे पेश किया जाए, ये सारा। तो ये योग के द्वारा विजुअलाइजेशन टेक्निक्स से, राजयोग मेडिटेशन से विजुअलाइजेशन और क्लियर होता है। ये मैंने पाया अपनी कला में जी, आप शार्प विजुअलाइजेशन कर सकते हैं और आप ठहराव के साथ उस वो जो भाव और भावना है जिसे हमें उस सीन में व्यक्त करना है, उसे साक्षी होकर आप उसे व्यक्त कर पाते हैं। बिल्कुल। और क्या है, अभिनेता का जो क्ले है जिससे वो आकार गढ़ता है अपने किरदार का, वो होता है वो इमोशंस, फीलिंग्स, एटीट्यूड्स, बिलीफ्स उस किरदार की, उस सब की माला जब बनती है तब वो किरदार तैयार होता है। तो ये सारी जो कारीगरी है वो भी राजयोग मेडिटेशन की वजह से करने में आसानी होती है और आनंद आता है। और आप मुझे आज हम विदाई लें उससे पहले बाबा ने मुझे योग में कई बार एक गाना भी बाबा ने कविता भी दी और गाना भी, धुन भी दी। वो मैं आपके सामने आज मैं थोड़ा सा गाना चाहूंगा। मेरा बाबा बुलाए समीप रे, बल भर ले पंछी उड़ान में, ऊंची है ये मंजिल पंछी, ऊंची है ये मंजिल पंछी, ले ले शीतल तान रे, मेरा बाबा बुलाए समीप रे, बल भर ले पंछी उड़ान में, नजर लगी रहे बावरे और पंखों में रहे भावरे, चोट से काट तूफान सारे, या चोट से काट तूफान सारे, संगम की आई शाम रे, मेरा बाबा बुलाए समीप रे, बल भर पंछी उड़ान। वाह वाह, आपकी मौलाई मस्ती, क्या खूब आपका नारायणी नशा, और क्या खूब आपकी ये अदाकारी। ऐसा लगता है परमात्मा प्यार में डूबे हुए आप एक सच्चे गोप हो, और इसकी बहुत मुबारक हमारी
ये बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपके प्रति, शुभ भावनाएं है कि यही मौलाई मस्ती आपकी हमेशा संगम युग तक चलती रहे। ऐसे ही आप परमात्म प्यार में डूबे हुए रहो और नारायणी नशे में ही आप उन्नति को पाते रहो। यही बड़ौदा परिवार की आपके प्रति शुभ भावना है। साथ साथ इस वक्त हमारे साथ हमारी आदरणीय माँ स्वरूपा चंपा बहन जी भी है। चंपा बहन, आप भी ब्लेसिंग दीजिए हमारे अमित भाई को। अमित भाई, अमित भाई ने अपना अनुभव बहुत भाव विभोर होके सुनाया। और ये हम बाबा बोलते हैं कि ये विश्व ड्रामा में आप सब कलाकार हो, लेकिन आप डबल कलाकार हो। हम बाबा के तो कलाकार हैं, लेकिन आप डबल हैं। और आपने जो सुनाया तो उससे लगता है कि बाबा के साथ आपका कितना जिगरी प्यार है। बाबा तो आपका हाथ पकड़ता है, लेकिन आपने भी बाबा का हाथ ऐसा पकड़ा है कि कभी छोड़ना नहीं है, ऐसा पकड़ा है। तो ये बहुत बहुत सुन के बहुत अच्छा लगा। और हम तो कहते हैं अभी इधर इस तरफ आओ तो हमारे पास कारेली बाग में जरूर आना, सब भाई बहनों को मिलना। और आपकी बातें सुन के बहुत अच्छा लगा, जरूर और सबको बहुत प्रेरणा मिली। चंपा बहन, ऐसे नहीं आएंगे अमित भाई, आर्ट एंड कल्चर विंग का प्रोग्राम बनाएंगे, उसमें मुख्य अतिथि के रूप में बुलाएंगे, तब आएंगे। नहीं ऐसे ही आ जाएंगे। तो कलाकारों की सेवा भी हो जाएगी और कला क्षेत्र का एक बहुत अच्छा कार्यक्रम भी करेंगे, तो उसमें खास अमित भाई को हम बुलाएंगे। तो बहुत अच्छा अमित भाई, सभी भाई बहनें एक हाथ खड़ा करके धन्यवाद अदा करे, क्योंकि कितने भाव विभोर होकर के उन्होंने अपने इस ईश्वरीय ज्ञान मार्ग के अनुभवों को और अपनी अनुभूतियों को हमारे साथ शेयर किया, आज अपना समय दिया। और देखो, इनका भी दिल था, तो दिल ने दिल से बात की कि परिवार से बात करनी है। और ये परिवार ऐसा परिवार है अमित भाई, पिछले 10 महीने से परिवार, विश्व परिवार से बातें ही कर रहा है, बातें ही सुन रहा है। आपको ताजुब लगेगा इस बात से, 10 महीने से लगातार ये भाई बहनें विश्व की सभी आत्माओं के अनुभव सुनते जा रही है। और ये कहूंगा, अनुभव सुनते सुनते ये आत्म पंछी भी अनुभवी बन गए हैं। तो आप सभी को मुबारक, अमित भाई को खूब खूब धन्यवाद। अमित भाई 2 मिनट बाबा की याद में बैठते हैं और फिर आज की ये सभा पूरी करेंगे। ठीक है अमित भाई? जी। ओके, चलिए 2 मिनट बाबा की याद में बैठते हैं। विश्व धरा के रंगमंच पर वो पधारा है और सब कहते हैं यही है, यही है, यही है। चलिए। विश्वधरा के रंगमंच पर देखा एक नजारा है। विश्वधरा के रंगमंच पर देखा एक नजारा है। जिसको सब ही खोज रहे थे वो ही आज पधारा।